30 अगस्त 2020 की रात पैंगोंग झील पहाड़ी खतों के कहीं जुनूब में असल कंट्रोल ऑफलाइन LAC पर हिंदुस्तान की स्पेशल फोर्सेस एक खुसूसी खुफिया मिशन पर थे, अहम पहाड़ों पर कब्जा करने के लिए, जहां से चीनी सरगर्मियों की निगरानी की जा सके। जब अचानक बारूद जो 1962 की जंग में चीनी फौज ने रास्ते में बिछाए थे फटा, जिसमें एक फौजी हलाक हो गया और एक जख्मी हुआ। बेशक चीनी डिफेंस फोर्स रात के सन्नाटे में धमाके की आवाज सुनकर जरूर चौकस हो गए होंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिंदुस्तानी फौज ने बहुत सी बुलंदियों तक अपने कदम जमा लिए थे। चुशुल सेक्टर के अहम पहाड़ों हेलमेट, काला टॉप, कैमल बैक, गुरंग हिल और रेकविन लॉ को लेकर अब हमारा पलड़ा भारी था। चीनी फौज इस कदर मुश्ताअल थी कि आधी रात को 2 बजे CCCP का माउथपीस ग्लोबल टाइम्स ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी किया। चीन को हिंदुस्तानी फौज के उकसावे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया है। लेकिन अगली सुबह जब हिंदुस्तानी फौज ने इस कामयाबी का ऐलान किया, गुज़िश्ता रात के फतेह के मिशन में कोई भारतीय फौजी शहीद नहीं हुआ। तकनीकी तौर पर वो सही थे। जिस फौजी की शहादत हुई वो 7 विकास बटालियन का 51 साल तिब्बती पनाहगुज़ीन नीमा तेंजिन थे। नीमा हिंदुस्तानी पासपोर्ट होल्डर नहीं थे और फख्र से अपना तिब्बती शिनाख्त कार्ड दिखाते थे, लेकिन फिर भी उन्हें सबके सामने बाकी शहीदों जैसे हिंदुस्तानी फौज की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विकास बटालियन का खुसूसी फ्रंटियर फोर्स या SFF हिंदुस्तानी फौज का ही एक हिस्सा है, जिसे अब तक खुफिया रखा गया था क्योंकि वो ज्यादातर तिब्बती पनाहगुज़ीन से बना है। लेकिन ये पनाहगुज़ीन माहिर कलम्बर भी है जो हिंदुस्तान की पहाड़ी सरहदों में चीनी दुश्मनों का मुकाबला करने के काबिल है। जनरल खोड़ादेरा सोमैया थिम्या भारतीय आर्मी के सरबराह ने पहली बार इस तरह की एक खास ताकत को जुटाने का इरादा किया था। शुरुआत में उन्हें उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू और वजीर दफा कृष्ण मेनन से कोई मदद नहीं मिली। लेकिन जब पहाड़ों की ऊंचाई पर 1962 सरहदी जंग में भारत चीन का सामना नहीं कर पाया, तब ऐसी ताकत की कमी महसूस करते हुए नेहरू ने अपने ख्यालात को तब्दील कर दिया। हमें भारत के तिब्बती पनाहगुज़ीन कम्युनिटी को मजबूत करना होगा ताकि वो तिब्बत के अंदर चीन से बगावत कर सके। शायद कोई इत्तेफाक नहीं कि 14 नवंबर SFF का तंसीब दिन जवाहरलाल नेहरू का सालगिरह भी है, जिसके ठीक एक हफ्ते बाद चीन ने जंग बंदी का ऐलान किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के उस वक्त के डायरेक्टर BN मुलिक को जदीद हथियारों को जमा करने में अमेरिकी CIA से मदद मिली। CIA और भारतीय फौज के मंसूबाबंदी के मुताबिक फौज को पहाड़ की जंग में 6 महीने की तरबियत के बाद उन्हें चीन से लड़ने के लिए तिब्बत भेजा जाने वाला था। 1956 से चीन के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे तिब्बती गुरिल्ला तहरीक चूशी गंगद्रुप से राब्ता किया गया, जहां से SFF फौज की पहली भर्ती की गई थी। तिब्बतियों के लिए ये चीन के खिलाफ दुरुस्त फौजी यूनिट को बरकरार रखने का एक सुनहरा मौका था, जिन्हें अक्टूबर 1950 में चीनी कब्जे के बाद अपनी जन्मभूमि से बाहर निकाल दिया गया था। मेरे वालिदैन के पास बड़े खेत थे, लेकिन चीनी फौज ने सब कुछ लूट लिया। मेरा पूरा खानदान चीनी कैद में मर गया, सिर्फ मैं भारत भागने में कामयाब रहा। 7000 तिब्बती पनाहगुज़ीन खुसूसी फ्रंटियर फोर्स में शामिल हो गए, जिसकी बुनियाद उत्तराखंड के पहाड़ी शहर चक्राता में कायम किया गया, जहां बड़ी तादाद में तिब्बती पनाहगुज़ीन आबादी बसी थी। SFF में कबूल करने से पहले हर एक भर्ती को वहां पे बनाई गई रॉक क्लाइंबिंग स्कूल में एक मुश्किल इम्तिहान को पास करना पड़ता था, जबकि पैराट्रूपर्स ने अमेरिकी फौज के खुसूसी फोर्स से मुताशिर होकर सरसामा और चारबाटिया हवाई अड्डों पर ट्रेनिंग लिया। CIA ने उनको गुरिल्ला जंग की हिकमत अमली सिखाई और M1 और M2 हल्की सब मशीनें बंदूकें फराहम की। रैंक जानबूझकर गैर फौजी की दी गई और कमांडरों को सियासी लीडर जैसे इनवानात दिए गए। 1963 के इख्तिताम तक मुल्क ने तिब्बतियों को 7 विकास बटालियन में मुनाज़्ज़म कर दिया था और 1964 में SFF पहली बार भारत तिब्बत सरहद पर तैनात किए गए। जब खुफिया रिपोर्टों से निशानदेही हुई कि चीन ने 16 अक्टूबर 1964 के दिन सिंगजियांग के पास लोकनूर में न्यूक्लियर बम का तजुर्बा किया,
तब रॉ और CIA ने मिलकर SFF के साथ एक मुश्तरका मुहिम पर निकले, जिसमें मशहूर भारतीय पर्वतारोही MS कोहली और CIA के जिम राइन, एक तजर्बाकार स्टॉल पायलट शामिल थे। बहुत नाकाम कोशिशों के बाद 1967 में भारत के दूसरे सबसे ऊंचे पहाड़ नंदा देवी पर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस डिवाइस को कामयाबी से रखा गया, जो कि प्लूटोनियम बैटरी के जरिए चलने वाला ताकतवर ट्रांसवीर जो चीन से किए गए किसी भी एटमी टेस्ट के एहदादो शुमार का पता लगाकर रिपोर्ट कर सकता है। चंद ही महीनों बाद अक्टूबर 1967 में चीन ने ICBM मिसाइल का टेस्ट करना शुरू किया, जो 6000 मील दूर अहदाब तक पहुंचने में माहिर था। इसका मतलब ये था कि उनकी मिसाइलें चीन के किसी भी कोने से भारत तक पहुंच सकती थीं। लिहाजा SFF पर्वतारोही एक और मिशन पर निकले और दिसंबर 1969 में एक नामालूम पहाड़ जो कि चीनी कंट्रोल के इलाके में था, उस पर गैस से चलने वाला आला कामयाबी से रखा। ये तमाम खुफिया जंग तो ठीक था, लेकिन तिब्बतीय लोग चीन के खिलाफ मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिस जोश की वजह से वो बिना बताए तिब्बत सरहद पार किया करते थे, जिसके चलते हुकूमत ने उन्हें LAC से दूर रखने का फैसला लिया। आखिर उन्हें लड़ने का मौका मिला तो सही, लेकिन मगरबी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, जिस जगह को आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान, जो मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ थे, दिसंबर 1970 में हुए ईस्ट पाकिस्तान के इंतखाब को जीत लिया। मगरबी पाकिस्तान ने इस खौफ में कि मुल्क का बंटवारा हो जाएगा, अपनी मिलिट्री भेजकर वहां के शहरियों पर शिकंजा कसना शुरू किया, जिसमें दसों हजार अपराध हलाक हुए और लाखों भारत में पनाहगुज़ीन हो गए। SFF ने इन बांग्लादेशी पनाहगुज़ीनों को लड़ाकू बनना सिखाया। इस जंग में भारत को अमेरिका से मदद की तौक़्क़ा नहीं थी, क्योंकि मगरबी पाकिस्तान अमेरिका का खास सहयोगी था, या यूं कहें खसूसी इत्तेहाद था। तब अमेरिका के दिए M1 और M2 सब मशीन बंदूकों को तब्दील करके बल्गेरियाई AK-47 राइफल दिया गया। SFF तिब्बती रेजिमेंट के 3000 फौजी भारतीय स्पॉन्सर बांग्लादेशी मिलिट्री मुक्त वाहिनी के एहदादो शुमार में मिलकर अक्टूबर 1971 के इख्तिताम पर चित्तागोंग हिल ट्रैक्ट के दलदल भरे और बीहड़ इलाकों में अपनी कामयाब तैनाती की। जब भारत मशरिक पाकिस्तान की हिमायत में जंग में दाखिल हुआ 3 दिसंबर 1971 के दिन, उस वक्त तक SFF और मुक्त वाहिनी ने चित्तागोंग के अहम नौसैनिक बंदरगाह का छज्जा उड़ा दिया था, जहां से मगरबी पाकिस्तान ने इजाफी फौज भेजने के बारे में सोचा था। ब्रिगेडियर सुजान सिंह उबन अपनी किताब में उन्हें फैंटम ऑफ चित्तागोंग का उन्वान देते हैं। 13 दिन बाद मगरबी पाकिस्तान ने भारत के सामने शिकस्त मानकर बांग्लादेश को आज़ादी दी, लेकिन उन 56 शहीदों और 190 जख्मी तिब्बतियन को ज्यादातर नजरअंदाज किया गया। SFF के भारतीय हाकिमों को बहादुरी अवार्ड दिए गए, लेकिन तिब्बतियों को सिर्फ नकद पैसे मिले, क्योंकि उनका एक गैर रस्मी मिशन था। तमाम ये ख्याल किया जाता था कि वजीर आजम इंदिरा गांधी ने SFF सैनिकों के साथ जाती खतूत के जरिए क्रेडिट दिया था। चक्राता में एक यादगार बनाया गया, जहां 1971 के शहीद और दिगर मुहिमों को खिराज तहसीन पेश किया जा सके। 1970 की दहाई में समाजी फसाद से लड़ने के लिए भी तैनात किया गया। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में गोल्डन टेम्पल में पोशीदा दहशतगर्दों को खत्म करने में भी इनका ताउन था। उसी साल उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर कंट्रोल करने में भी अहम किरदार अदा किया। 1999 के कारगिल जंग में उन्होंने खालूबर बटालिक और पॉइंट 5500 सब सेक्टर हनीफ में ऊंचे पहाड़ों को पार करके भारतीय फौजों के लिए रस्सी छोड़कर चोटियों पर कब्जा करने में मदद की। SFF को एक दूसरे नाम से बुलाया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट 22 या सिर्फ 22, अपने पहले इंस्पेक्टर मेजर जनरल सुजान सिंह उबन की अकीदत में, जिन्होंने दूसरे आलमी जंग के दौरान यूरोप में एक आर्टिलरी अफसर के तौर पर 22वें माउंटेन डिवीजन की कमान संभाली थी। SFF की बटालियनों का अपना खुद का रेजिमेंटल परचम, अलामत और दर्जाबंदी की साख्त है, क्योंकि वे सरकारी तौर पर भारतीय फौज का हिस्सा नहीं हैं। इनमें खवातीन अफसर भी शामिल हैं, जो खसूसी ऑपरेशन के साथ साथ सिग्नल और तिब्बी शूबे में भी मदद करती हैं।
आज SFF में तकरीबन 10,000 फौजी हैं, जिनमें से 6,000 तिब्बती पनाहगुज़ीन हैं। बाकी नेपाली गोरखा और पहाड़ी कबायली हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता बटालियन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। 2009 से SFF फौजियों की तनख्वाह और पेंशन फायदों में कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन वो अभी भी भारतीय फौजियों के बराबर नहीं है। अब एक बार फिर उन्होंने चुशूल सेक्टर के पहाड़ों पर काबिज होकर अपनी सलाहियत और वफादारी साबित कर दी है। उन्होंने भारत चीन सरहद पर पैंगोंग त्सू का फिंगर 8 और 4 के बीच 8 किलोमीटर इलाके पर गैर मुस्लिम तौर पर चीनी कब्जे के फायदे को भी मुस्तरद कर दिया है। जब चीन ने अप्रैल 2020 में अचानक एक तरफा से LAC को बदल दिया। SFF की पहाड़ी जंग की वजह से अब भारत को एक मजबूत सौदेबाजी का मौका मिला है, जिसके साथ वो चीनियों को LAC के अपने हिस्से में वापस जाने के लिए मजबूर कर सके। जमीनी सियासी हसासियत की वजह से भारतीय हुकूमत ने कभी भी हिंदुस्तानी जमीन पर तिब्बती रजाकारों से भरा SFF फोर्स के वजूद को कबूल नहीं किया था। यहाँ तक कि SFF के रिटायर्ड हाकिम भी रिकॉर्ड पर बात करने से साफ इनकार करते हैं। हमने तो हिंदुस्तानी फौज के बारे में खामोशी का वादा किया है। तिब्बतियों के लिए SFF मुलाजिमत का एक जरिया है, लेकिन बटालियन की रजादारी ने उन्हें अवामी तारीफ से दूर रखा है। बहुत सालों तक पर्दे के पीछे रहने के बाद शायद ये ऑपरेशन उन्हें हिंदुस्तान की खिदमत करने का क्रेडिट देगा। अगरचे चीन को तिब्बत से बाहर निकालने का उनका ख्वाब अभी भी दूर है, लेकिन कम से कम लद्दाख की बुलंदियों से वो अपने मादरे वतन पर निगाह तो रख सकते हैं। बिस्बो की शायरी, तिब्बती पनाहगुज़ीन अपने घर से दूर, हिंदुस्तान की फौज का वो देते साथ भरपूर। SFF बटालियन जाबाज है, सब पहाड़ी वीर, चीन के ख्वाबों को जो रख देते हैं चीर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।